सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले रीजनिंग, और रीजनिंग में भी हम लोग करेंगे सीरीज के कुछ क्वेश्चन को, क्योंकि हमने सीरीज पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट सीख रखा है। तो आज उसका हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट होता है। और जब क्वेश्चन लगाते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी आती है कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो कैसे हमको सोचना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो आपका दायित्व बनता है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1,0, ये दशमलव नहीं है, 1,0, फिर उसके बाद 3, 2, 5, 6 आपकी सीरीज़ है। आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अगर आपको कहीं ऐसी सीरीज मिले, थोड़ा देखो, अगर हमको क्वेश्चन आता है हम सॉल्व कर देंगे, आप भी सॉल्व कर लोगे, पर एग्ज़ाम में क्या होता है, हमको थोड़ा कंसेप्ट को सीखना होता है कि हम कोई क्वेश्चन देखें तो कैसे उसको हम रिएक्ट करें। ऐसा तो है नहीं तुरंत जोड़ने लगे 1+0, 0+3 ऐसे करके, नहीं। कंसेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को जब आप बारीकी से समझोगे तब आप क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा। जैसे आपने क्वेश्चन को देखा कि 1 है फिर 0, मतलब संख्या पहले बढ़ी फिर घटी, फिर 0 से 3 बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी। मतलब अगर ऐसे कोई है तो वहाँ समझ जाइए कि कौन सीरीज होगी, वहाँ पे समझ जाइए अल्टरनेट सीरीज होगी। अब अल्टरनेट से मतलब क्या होता है कि एक का जो संबंध होगा 0 से ना होकर के एक का संबंध 3 से होगा, 3 का संबंध 5 से होगा, मतलब अगले पद से होगा। तो अगर यहाँ देखो 1 से 3 अगर जाते हो कितना ऐड होता है, +3। यहाँ देखो संख्याएं धीरे धीरे घटिया बढ़ रही हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे जोड़ करके। अगर मतलब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते तो वहाँ गुणा करके देखते। तो क्वेश्चन को सबसे समझना होता है, ऐसा नहीं होता क्वेश्चन सामने आया बस करने लग गए। क्वेश्चन को समझो। 1 से 3, 3 से 5 कितना होगा, +2 ऐड होगा, ठीक है। अब लेकिन हमको 5 से अगर आगे जाएंगे तो वही तो सीरीज चल रही है, 5 + 2 कितना होगा, यहाँ पे 7 आना चाहिए। ऑप्शन में भी आपके 7 है। अब लेकिन ये समझ लो कि 0 वाला में क्या है, 0 से इसमें जाएंगे 2 पे +2 ऐड होगा, वो अलग सीरीज चल रही है उसकी, ठीक है। और 2 से जाएंगे 6 में कितना होगा, +4 ऐड होगा, कितना होगा, +4 ऐड होगा, और यहाँ +2 ऐड होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे ही इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है कि हमको एक पद को छोड़कर दूसरे पद से सोचना पड़ता है। तो यहाँ +2 +2 +2, यहाँ +7 हो गया। अगर अगला टर्म पूछा होता 0 के टर्म से, 0 + 2, 2 + 4, 6 आगे हो जाता, 2 4 6 जुड़ता, यहाँ पे 12 आता। लेकिन यहाँ पे अगला पद नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि 6 के बगल वाला, मतलब इस वाले सीरीज से। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन को हमने देखा, क्वेश्चन को हमने समझने की कोशिश की कैसे क्वेश्चन बनेगा। आपको हम यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएँ और करा दें इसका ऐसे होगा ऐसे होगा, वो तो अलग बात है, पर आप खुद सोचो कि मतलब जब आप एक एक क्वेश्चन को समझ के करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, आप पहले इस क्वेश्चन को देखो, पहले तुरंत क्वेश्चन को करने मत लग जाया करो, क्वेश्चन को पहले समझो क्या कह रहा है। 14 38 है, फिर 14 29 है, फिर 14 17 है, फिर 14 02 है। तो आप यहाँ देखो, अगर इधर से देखो 38 से 29 का होना, 14 तो वही है, 1400 तो वही है, 38 29 ये बहुत कम कम हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं गुणा हो के कम होगा, ये अगर कम हो रहा है तो कुछ कम संख्या में कम होगी, मतलब कि ऐसा नहीं गुणा गुणा के टर्म में कम होगा। तो आप यहाँ 38 से 29 अगर जाओगे तो कितना कम होगा, 38 से 29 गैप लेके देखो। पहले क्या करो, गैप लो। 38 से 29 अगर आप गैप लोगे तो 38 से 29 में गैप कितना, 9 का गैप आएगा, 9 का गैप आएगा। 18 में से 9 गई 9, 2 में से 2 गए 0, क्योंकि 14 में से 14 0 हो जाएगा। 29 से 17 के बीच में कितना गैप आएगा, 12 का गैप आएगा, 12 का गैप आएगा, बिल्कुल। 9 7 गए 2, 2 में से 12 गैप आएगा। उसके बाद 17 से 14, 17 से 14 0 कितने गैप आएगा, 15 का गैप आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि गैप अपने लिया 9 12 15, तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं अगर समझ में आ रहा है एक बार और गैप ले लो। 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 3 15, मतलब कि +3 हो रहा है। तो अगला जो यहाँ पे गैप आएगा वो 18 का गैप आएगा। पर ये संख्याएं डिक्रीज हो रही हैं, ऐसा ना हो कि आप बाद में ला करके 14 से 2 में 18 जोड़ दो। ये संख्या 14 से 38, 14 से 29 मतलब घट रही हैं। तो -9 यहाँ हुआ, -12 यहाँ, -15 यहाँ, -18 होगा। तो 12 में से 8 गया 4, और 9 में से 1 गए 8, यहाँ हो जाएगा 3, 1384। तो आपने देखा 1384 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन को देखा और समझ रहा कि यहाँ पे गैप होगा, और गैप कैसे हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो रहा है। जैसे मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन देखो तो क्या सोचो, पहले सबसे पहले देखो कहीं जोड़ तो नहीं हो रहा संख्याओं का, कहीं जोड़ तो नहीं हो रहा है। अगर जोड़ नहीं हो रहा तो कहीं घट तो नहीं रही संख्याएं, कहीं मल्टीप्लेक्शन के फॉर्म में तो नहीं हो रही हैं, कहीं उनमें डिविजिबल तो नहीं हो रहा है। ये सब कंसेप्ट आपको, ये आपकी संभावनाएं होती हैं, ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि ये इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर ये चारों पॉसिबिलिटी ना है तो समझिए कि गुणे के साथ कहीं प्लस तो नहीं हो रहा है, गुणे के साथ कहीं माइनस तो नहीं हो रहा है, या गुणे के साथ कहीं पे आपका भाग तो नहीं हो रहा है, गुणे के साथ आपका कहीं पे मतलब 2 बार मतलब गुणा तो नहीं हो रहा है, फिर स्क्वायर एंड आपका कहीं क्यूब तो नहीं हो रहा है, आपका कहीं गैप तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी एक ही क्वेश्चन में आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, और वो भी जब आप प्रैक्टिस इस तरीके से करोगे तो आप एक ही क्वेश्चन में कहोगे भैया इतना कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप जब करोगे, कोशिश करोगे ना, तो हो जाएगा सब।
क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि उसमें क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है या हमको मतलब क्वेश्चन को देखते अभी तक आपने क्या किया था, क्वेश्चन को देखा बस तुरंत गैप लेने लग गए, नहीं, हमको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर उसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, 1, 2, फिर अगली संख्या 6, अगली 24, अगली गैप, अगली बाहर 720। अब खुद आप देखिए, क्या हम अगर यहाँ गैप लेंगे तो कुछ कर पाएंगे? क्या अगर हम लोग गैप लेंगे, प्लस का गैप लेंगे तो यहाँ क्या हमको यहाँ पे कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप गुणा करके देखिए। एक बात और याद रखिए, स्टार्ट फ्राम वेयर गैप इज हाइयर, स्टार्ट फ्राम वेयर गैप इज हाइयर, स्टार्ट वहाँ से करो क्वेश्चन को सॉल्व करना जहाँ गैप ज़्यादा हो। जैसे 24 के और क्वेश्चन मार्क के जो गैप ज़्यादा है यहाँ, लेकिन हम यहाँ स्टार्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पता कर पाए क्या हो रहा है, पर यहाँ पता कर सकते हैं कि 6 से 24 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। 6 से 24 जाने के लिए आपको +18 भी करना पड़ सकता है, और 6 से 24 जाने के लिए आपको गुणे 4 भी करना पड़ सकता है। तो कौन सा सही होगा, कौन ज़्यादा सही रहेगा? गुणे 4 वाला सही रहेगा ना। तो गुणे 4 आप लोग करके देखिए, गुणे 4 आप जब करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 6 चौको 24, यहाँ गुणे 4 हो रहा है, और 2 और 6 के बीच आप लोग देखिए, 2 और 6 के बीच में आप देखोगे तो गुणे कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और 1 और 2 के बीच में कितना गुणा होगा, गुणा 2 हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे एक सीरीज निकल के आ गई कि पहले तो गुणे 2 हुआ, फिर आपका गुणे 3 हुआ, फिर आपका गुणे 4 हुआ। तो यहाँ पे जो है भैया आपका गुणे 2 हो रहा है, फिर आप गुणे 3, फिर गुणे 4, फिर अगला क्या हो, गुणे 5 होगा। जब गुणे 5 करोगे, 24 गुणे 5 करके देखो, 5 चौक 20, और 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो रहा है। तो मतलब ऑप्शन आपका जो थर्ड होगा वो 120 आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको चेक करना है कि आगे क्या आपका सही है नहीं सही है, आप 120 में गुणे 6 करके देख लो, 12 छंग 72, 720 आएगा। तो आपकी जो सीरीज यहाँ पे निकल के आई, गुणे 2, गुणे 3, गुणे 4, गुणे 5, आगे गुणे 6 हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे एक कौन सी सीरीज थी, आपकी मल्टीप्लीकेशन सीरीज थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही लग गया कि यहाँ पे गुणा किए बिना काम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखोगे, 10, 100, 200, 310, यहाँ इंक्रीजिंग तो हो रही है, पर अब इंक्रीजिंग के सबसे पहले यहाँ देखो इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो सकता है। 200 से 310 जाने के लिए क्या होगा, क्या हम गुणा करके जा सकते हैं? गुणा करके जाएंगे, 200 गुणे 2 400 हो जाएगा। अगर एक बार गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर हम इस तरह देखें कि 200 और 300 के गैप कितने का है, प्लस आपका 110 हो रहा है। अब 100 से 200 के बीच कितना गैप है, +100 का गैप हो रहा है। फिर 10 से 100 के बीच कितना हो रहा है आपका, +90 हो रहा है। कितना हो रहा है, +90। तो +90 +100 +110 आगे ही होगा। अब इनके बीच में गैप ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10 का हो जा रहा है, प्लस यहाँ पे कितना होगा, +10 का गैप हो रहा है। फिर यहाँ होगा +10 का, तो 120 आएगा। 120 आएगा, मतलब अगला जो पद होगा आपका 2 1 3 3 1 4, 400 कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। 430 आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका जो है गैप लेने से बन गया। मतलब जहाँ पे गुणा होना होगा वहाँ गुणा होगा, जहाँ गैप लेना होगा एडिशन के सीरीज में आपको वहाँ एडिशन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को हम लोग कर नहीं रहे, क्वेश्चन को हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे अगला यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है कुछ, इसको यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। यहाँ पे 2, 3, 10, 29, 66 अगला पद क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि संख्याएं तो बहुत तेज़ी से थोड़ा बढ़ रही हैं, कि हम गुणा करके देख लें। तो गुणा करके देखो, यहाँ पे गुणा करके देखो, गुणा करके नहीं बनेगा। 2 गुणे 2 का नम 2 3 है, यहाँ पे 3 3 का 9। अगर हम लोग ये सोचें कि लाओ, मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि कैसे आप लोग सोचोगे, जैसे आप लोग सोचो वैसे हम भी कर रहे हैं। पहले तो ये सोचेंगे 2 गुणे 3, मतलब कि अगर हम गुणे 2 करें, गुणे 1 करें और +1 कर दें तो यहाँ भाई बन तो रहा सीरीज। लेकिन 3 गुणे 3 हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर अगर लेकिन गुणे 3 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो ये कहीं सीरीज काम नहीं कर रही है। मतलब गुणे 1 करके नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 29 हो जाएगा, यहाँ पे 31 होता तभी काम बन जाता, पर ऐसा हो नहीं रहा। फिर हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। और क्या सोच सकते हैं, और जब कुछ ना गैप ले लो, 29 से 66 के बीच आप जब गैप लोगे तो कितना आएगा, 29 और 66 के बीच में आपका गैप कितना आएगा। यहाँ पे जो गैप आएगा 16 में से 9 का कितना हो जाएगा, 7, और 5 से 2 37, 37 गैप आ जाएगा। यहाँ 10 और 29 के बीच में कितना गैप आ जाएगा आपका, 19 का गैप आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो है मतलब 37 का गैप हो गया, फिर आपका 19 का गैप हो गया, फिर आपका 3 10 का 7 का गैप हो गया, फिर आपका 1 का गैप हो गया। तो 1 7 19 37 गैप हो गया। अब जब एक बार आपने गैप लिया तब आपको नहीं समझ में आया, फिर आप एक बार गैप लेके देखो, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। 1 और 7 गैप कितना होगा, +6 गैप हो रहा है। +19 7 का कितना गैप होगा आपका, +12 हो रहा है। यहाँ कितना, +18 हो रहा है। तो 6 12 +18, मतलब कि अब यहाँ देखो, यहाँ +6, यहाँ +6, अगला पद क्या होगा, +6 होगा, मतलब 18 6 24 होगा।
तो ये तो गैप में सीरीज में आ गया। 37 24 कितना हो गया, 7 4 11, 3 2 5 1 6 61 हो गया। मतलब जो अगला पद होगा हमारा वो 61 इसमें जुड़ के आएगा आगे। तो यहाँ पे 61 अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 6 6 127। तो ये देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीरीज करनी होती है, इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे रोजाना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और सोचेंगे किस तरीके से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में काफ़ी आ रहा होगा आप लोगों को। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2460, 3570, 4680। अब यहाँ इतनी भरी भरी संख्याएँ हैं, यहाँ भी क्या होगा, सबसे पहले आप एक बार गैप लेके देखो। बहुत जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं मिली ना तो आप तुरंत परेशान होगे, उनको गैप लेके देखो, बहुत आसान हो जाता है। आप इनका गैप लोगे देखोगे क्या हो रहा है इन गैप के बीच में। यहाँ पे अगर गैप लेके देखोगे 0, 8 में 7 गए 1, 6 से 5 गए 1 +1, मतलब इन दोनों में प्लस इतना का ऐड हो रहा है तब आगे संख्या प्राप्त हो रही है। इस केस में देखो 7 में 6 गए 1, 5 से 4 गया 1, 3 से 2 गए 1 1, मतलब 111, मतलब 1110 इसमें जुड़ रहा है, 1110 इसमें जुड़ रहा है, अगला पद में भी आपको जुड़ जाएगा 1 1 0। कुछ है, कोई दम नहीं है। 0 8 1 9 6 1 7 4 1 5। इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगला पद यहाँ पे क्या बढ़ रहा है। देखो 2 1 3 हो रहा है, 4 1 5 6 1 7 0 का 0, अगला 3 1 4 5 1 6 7 1 8 0 का 0, अगला क्या होता है 4 1 5 6 1 7 8 1 9 0 0 हो गया। तो इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं, किसी भी तरह समझो, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा 5790, मतलब ऑप्शन नंबर डी इधर आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको खुद करिए और कैसे आपका आंसर होगा आप बताने की कोशिश करिए। 7714, 7917, थोड़ा एक अलग क्वेश्चन है ये, इस पर हम लोग स्टार मार्क कर ले सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग क्या सोचोगे सबसे पहले कि भैया ज़्यादा गैप तो हो नहीं रहा, गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग पहले गैप लेकर ही बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप गैप लेने जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 7, सबसे पहले यहाँ आप गैप लेके देखो, यहाँ पे गैप लेकर देखोगे तो जगह 9 में से 6 गए 3 और बचेगा यहाँ पे आपका 0, 10 में से 1 गया फिर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 80, 80 में से 19 193 गैप आ गया। फिर आप इसका भी इसमें गैप लोगे, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा और 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा और 9 7 गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ तो प्लस 202 हो रहा है तो अगला पद आएगा, यहाँ 193 हो रहा है। तो कुछ मतलब एक वो नहीं मिल रहा है कि हाँ कैसे ये काम कर रहा है। फिर अगर इस केस में आप गैप लोगे 202 से 193, फिर आपकी जो संख्या यहाँ पे घट रही हैं तो 193 7 200, मतलब -9 यहाँ पे हो रहा है। तो कोई जानकारी नहीं है कि -9 ही होगा। तो मतलब ये सीरीज आपकी इस तरीके से गैप नहीं काम कर रही है क्योंकि इसमें कुछ हमको मिल नहीं रहा है कि हाँ ये कुछ मतलब सिस्टमेटिक से नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जब कभी ऐसा हो जाए कि आपका गैप ना बने और संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी नहीं रही हो, वहाँ पे और कुछ हम लगा भी ना पाएँ, तो क्या कीजिए कि आप मान लो जो गैप इसका लेते हो तो आप इस संख्या को छोड़ के अगला गैप लेके देखो, इसका गैप लो, इसका गैप लो, हो सकता है काम बन जाए। तो यहाँ 7714 का 109 जब गैप लो कितना गैप आएगा, यहाँ पे आपका गैप हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 10 में से 1 गया 9 और 10 में से गया 3, 395 का आपका गैप आ जा रहा है। तो आगे भी आपका जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग ये सोचिए कि प्लस 395 अगर हम आगे कर दें तो क्या कुछ हमारा आंसर मिल के आएगा। 6 5 11, 9 1 10 11, 9 3 12 1 13 और 7 1 8, 8311। देखो ऑप्शन भी आपका 8311 आ रहा है, मतलब कि पहली संख्या का संबंध तीसरी संख्या से या दूसरी संख्या से चौथी संख्या से होगा, पर वही रेशियो में होगा जिस रेशियो का संबंध पहले से तीसरी से था और दूसरी का चौथी से था। तो 8311 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो यहाँ पे आपका ये डिवीजन सीरीज है, डिवाइड वाली सीरीज है। तो डिवाइड वाली सीरीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे आपका डिवाइड वाली सीरीज आपकी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि संख्याएं यहाँ पे कुछ घट रही हैं। कैसे हैं, पहले 5760 थी, उसके बाद आपकी संख्या 960 हो गई, फिर आपकी क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका जो क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे 2 नहीं है, फिर यहाँ पे 48 हो गया, फिर आपका 16 हो गया, फिर आपका 8 हो गया। तो यहाँ पे संख्या तो कुछ घट रही है। तो मतलब यहाँ पे घट रही है, मतलब क्या होगा, वो आपकी डिवाइड सीरीज होगी। मतलब जैसे 16 है, 16 को 2 से भाग करो कितना हो गया, 8 आ जाएगा। अगर हम 48 को किस संख्या से भाग करें, 16 आ जाए, तो देखो 2 1 3, तो आपका देखो 3 से भाग के हमने 16 आ गया। फिर इसी तरीके से मतलब संख्या ये क्रमगत ऐसे बढ़ रही है, 2 3 से भाग, फिर यहाँ पे 4 से भाग होगा, फिर उस वाली संख्या में 5 से भाग होगा, फिर लास्ट वाली संख्या आपका 6 से भाग होगा। अब 6 से इसमें भाग करो, 5 या 7 60 में, 6 9 54, 6 6 36 0, बिल्कुल सही जा रहा है। 5 का भाग करो 960 में, तो 5 का नम 5 और 5 4 9, 5 9 45 और एक आएगा 5 नहीं, 192 आएगा। जहाँ क्वेश्चन मार्क वहाँ 192 आ जाएगा। अब 192 अगर 4 से भाग करो, क्या आपका 48 आएगा, तो 4 चौक 16, 3 19, 4 8 32, 48 यहाँ पे देखो आ गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका 192 आपका हो जाएगा और आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3, 15, 35, 63। 3, 15, 35, 63। ठीक है, अब यहाँ भी आप देखोगे तो आप सबसे पहले क्या करो कि क्या करोगे इसमें, आप गैप लेके पहले बनाओ। जब गैप लेके अगर ना बने तो फिर अगला कुछ सोचते हैं। गैप लेके बनाओ, गैप लेके आप क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे यहाँ 35 और 63 गैप लोगे, कितना गैप आएगा, 28 का गैप यहाँ पे है। और यहाँ 15, 35 का कितना गैप होगा आपका, 20 का गैप होगा। यहाँ 3 और 15 के हिसाब से कितने गैप होगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो गैप होगा वो आपका कितने हो जाएगा भैया, 12 गैप हो जाएगा। तो 12 से 20, 20 से 28, मतलब 12 + 8, 20 + 8, मतलब कि यहाँ पे गैप आपने लिया, फिर गैप का आपने गैप लिया, +8 हुआ, +8 हुआ, फिर आगे +8 करोगे 6 हो जाएगा 36। 36 और 63 जोड़ दो, 6 3 9, 6 3 99 आपका हो जाएगा। 99 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आज के क्वेश्चन में हमने देखा गैप लिया, गैप का गैप भी होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक गैप लेते हैं, उसके बाद नहीं बनता उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपने देखा गैप लीजिए, गैप का भी गैप लीजिए, फिर गैप लीजिए, मतलब 2-3 बार आप गैप ले सकते हो, तब जा करके सीरीज बन जाती है। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं, एक बार गैप लेने पे नहीं बनता, आपको लगता है कि गैप से नहीं होगा, कुछ और सोचते हो, फिर आप जब 2-3-4 बार ट्राई कर लेते हो, फिर आप क्वेश्चन जब नहीं बनता आप प्रश्न को छोड़ ही देते हो। तो आपने देखा गैप लीजिए, गैप का फिर गैप लीजिए, हो सकता है गैप का गैप लेना पड़ जाए, तब जाकर आपको बनता है। तो अगर आप कभी भी अब रिवीजन आप नंबर से के क्वेश्चन करोगे तो ये जो चीज़ आपने आज सीखी हैं उन कंसेप्ट को भी आपको अप्लाई कर सकते हो कि कहीं पर गैप लिया, आपने गैप लिया नहीं बना, फिर आप दोबारा गैप लीजिए, गैप का भी गैप लीजिए, तब आपका कुछ इस तरीके से आपकी सीरीज बनने लगी है। उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक होमवर्क देके जाता हूँ, आप लोग उसका जरूर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। होमवर्क में अपना बताइएगा किस तरीके से आपका रहने वाला। बाकी कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं फिर कल एक अच्छी क्लास के साथ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।